दोस्तों नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, एकदम गजब होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार। मेरे तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और एकदम बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से मेरे दोस्त अपनी करेंगे। तो प्यारे साथी, आज जो है मेरे दोस्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की कक्षा, तीसरी कक्षा है, यानी कि अंतिम कक्षा आप लोगों की आज है ये। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक की है। कभी सोचोगे हिंदी की पूरी अंतिम कक्षा हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है अभी। ठीक है ना? तो चलिएगा शुरू करते हैं मेरे दोस्त हम लोग अपनी कक्षा को। मैंने कहा आप लोगों से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ ध्यान से आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, आगे बढ़ना। तो देखो, क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, बताइए। क्षण भर में नष्ट होने के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों का बताइए। क्षण भर में नष्ट होने के लिए सभी, हैप्पी रक्षाबंधन भाई। सभी को मेरी तरफ से, सभी बहनों को, सभी भैयों को मेरी तरफ से भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दे के भी गया था, ऐसी बात नहीं है ना? तो बताओ। चलिए देखो, मैंने कहा क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर हो जाएगा। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्षण भंगुर हो जाएगा। जो अपना हित चाहता हो, जो अपना हित चाहता हो, उसको मेरे दोस्त हम स्वार्थी कहते हैं। थोड़ी सी गति बढ़ा के चलना। जो अपना हित चाहता हो उसको स्वार्थी कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आए उसको दुर्बोध कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आए उसको दुर्बोध कहते हैं। और जिसे प्रश्न करना कठिन हो मेरे दोस्त, उसको दुराराध्य कहते हैं। जिसे प्रश्न करना, यानी कि जिसे प्रश्न करना, प्रश्न, प्रश्न मतलब जानते हैं, खुश करना। जिसको खुश करना कठिन हो उसको दुर्बोध कहते हैं। उसको क्या कहते हैं शेर? उसको दुर्बोध हम कहते हैं। आगे आगे दिया है, जो भली भांति पाला या फिर पोषा गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको मेरे दोस्त हम परिपुष्ट कहते हैं। जो भली भांति पाला या पोसा गया हो उसको परिपुष्ट कहते हैं। और रात्रि और संध्या के बीच की बेला, ये मेरे दोस्त आप लोगों का क्या कहलाता है? गोधूली। रात्रि और संध्या के बीच की बेला गोधूली कहलाती है। और एक बात और ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने कहा आप लोगों से यहां ध्यान देना, ठीक है? यहां ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक? देखो इसको जो अपना हित चाहता, अरे स्वार्थी उसको कहते हैं जो मेरे दोस्त अपना भला चाहता है। और हितैषी उसको कहते हैं जो हित चाहने वाला होता है। हितैषी वह होता है मेरे दोस्त जो हित चाहने वाला है। जो हित चाहने वाला है उसको हितैषी कहते हैं। जो दूसरों का हित चाहता है, जो अपना चाहेगा वो तो स्वार्थी होगा ना मेरे शेर। जो अपना चाहेगा वो तो मेरे दोस्त स्वार्थी होगा ना मेरे शेर। बात समझ रहे कि नहीं? सर अपनी बुक कब लाओगे? देखो मैं अपनी बुक पर अभी काम कर रहा हूं, धीरे 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 सभी काम कर रहा हूं। इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या होगा। मैंने कहा वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मेरे दोस्त हों, चंपू। वह कृति यानी कि वह रचना, ऐसी रचना जिसमें गद्य भी और जिसमें पद भी दोनों शामिल हों मेरे दोस्त, वो चंपू कहलाता है। वो क्या कहलाता है मेरे शेर? वो चंपू कहलाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? एक बार थम्स अप कर दो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार थम्स अप कर दो फिर मैं मेरे दोस्त आगे बढ़ता हूं। हाँ बिल्कुल निकल जाएगी पीडीएफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई बेस्ट ही बुक देना सर। भाई कोशिश मेरी ऐसी है कि उसको मैं आपको बता दूं, उस बुक को मैं ऐसे बना रहा हूं, एमसीक्यू जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको मैं विद सॉल्यूशन दूंगा, है ना? ऐसा मेरा प्रयास है उस बुक में, उस तरीके से मैं काम कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं जल्दी एकदम से ही नहीं दे सकता, तो उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है?
आगे देखो इसके बाद क्या है, कह रहा है सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला। देखो भाई, सांप के जहर को या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, उसको कहते हैं मेरे दोस्त हम ओझा। उसको कहते हैं ओझा, ओझा कहते हैं। इस महीने में आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इस महीने में। बात समझ में आ गई? पेज अच्छी क्वालिटी का रहेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। इस महीने में मेरे दोस्त आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा, पूरे अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण अगस्त में कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा ये वाला हिंदी का कोर्स पूरा। ठीक है, 2 टॉपिक और बचे हैं इसके बाद। एक बचा है मेरे दोस्त वाक्य शुद्धवर्तनी और वाक्य शुद्धि, और एक बचा है आपका मुहावरे और लोकोक्ति। इन दोनों को कराने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा आपके पेडागो उस पे साहित्य पर। फिर हम साहित्य करेंगे। साहित्य मुश्किल से मान लीजिए मेरे दोस्त, है ना, साहित्य जो है ना मेरे शेर, मान लीजिए आपका 15 दिन साहित्य चलेगा। 15 दिन में मैं आप लोगों का साहित्य कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना वीर, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे बढ़ो मेरे शेर। मैंने कहा वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको भैया जी अधयूड़ा बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको क्या कहते हैं मेरे शेर? अधयूड़ा बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना भैया जी? मैंने आपके नाम से एक राखी निकाल के अलग रख ली है, जब आपसे मिलेंगे तब बांधेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब सम्मान समारोह होगा ना, मैं तो कहता हूं जब आप लोग राखी बांधे मुझे तो और भी बढ़िया लगेगा, है ना, क्योंकि सम्मान समारोह में आपके पास एक नौकरी होगी और मेरे लिए उससे बड़ा खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वो सबसे बड़ा गिफ्ट आप मुझे भी दोगे और आप अपने माँ बाप को भी दोगे। ठीक है जी, आगे देखो। बरसात बिल्कुल ना होना वीरो, देखो बिल्कुल भी बरसात ना होना, अनावृष्टि। मैंने आप लोगों को बताया था बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। और अत्यधिक बरसात होना मेरे दोस्त अतिवृष्टि। क्या बोलेंगे? अतिवृष्टि। नोट कर दो जल्दी से फटाफट, और थम्सअप कर दो जल्दी से, आगे बढ़ो। फिर यहां तक कर दिया हो तो मेरे दोस्त थम्सअप कर दो। पदबंद नहीं कराओगे क्या भैया? ओ भैया, मैंने कहा साहित्य के बाद में पदबंद कराऊंगा। जो तुम्हारे चुटकर फुटकर टॉपिक रहेंगे, जो आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं उनको अंत में कराऊंगा वीर, अंत में कराऊंगा, चिंता मत करो। गुड़िया, हरि शंकर वाला जो मैसेज आया है, आप उसको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर लो। अपनी समस्या का समाधान कर लो। गद्यांश भी कराऊंगा, चिंता। गद्यांश तो मैं जब कोर्स पूरा हो जाएगा ना, फिर जब प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगा, तब मैं गद्यांश कराना शुरू करूंगा। उस प्रैक्टिस में ही एक गद्यांश लेकर के आया करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ो। आगे कह रहा जो छाती के बल चलता हो उसको भैया जी हम उरग बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो छाती, मतलब जो सांप ना होता छाती के बल चलता रेंग करके, उसको ही मेरे वीर कहते हैं हम उरग। हाँ, ऐसा ही हो जाएगा राजस्थान, बिल्कुल, क्योंकि उसके तो मैंने पीवाईक्यू कराए हैं, राजस्थान एसआई के पीवाईक्यू मैंने कराए हैं, देखा है मैंने उसका सिलेबस। ठीक है भाई। जैसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहूत बोलते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो मेरे दोस्त, उसको क्या बोलते हैं? व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अधिक खर्च करता है, हृदय की बातें जानने वाला मेरे दोस्त होता है अंतर्यामी। क्या होता है? कहते ना तुम तो भैया बहुत अंतर्यामी हो। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं, उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको मेरे दोस्त सधवा बोलते हैं, और जिसका पति मर गया हो उसको विधवा बोलते हैं। ठीक है, उसको मेरे दोस्त विधवा बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात क्लियर हो गई?
आगे देखो इसके बाद क्या है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, ऐसी सूची जो नियम विरुद्ध हो, जिसको आप अंग्रेजी रूपांतरण में कहते हो ब्लैक लिस्ट, और मैं हिंदी रूपांतरण में उसको कहता हूं काली सूची। मैंने कहा मैं उसको हिंदी रूपांतरण में कहता हूं मेरे दोस्त आपका काली सूची। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई? हाँ प्रीति, हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार, बहुत गजब। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, 175। अरे भैया ऐसा ना होता, 175 में क्या है, कह रहे कि 175 क्या होगा भैया जी। देखो 175 ऐसा होता है कि जैसे आपका कोई अननोन नंबर आपको बार बार परेशान कर रहा, बार बार परेशान कर रहा, बार बार परेशान कर रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको आप जो है उस अननोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे, काली सूची, जो आपके नियम के विरुद्ध है और सामाजिक कार्य है कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, उसको कह देंगे। हाँ स्पीड बढ़ा रहा हूं। हवन में जलाने वाली लकड़ी मेरे दोस्त समीधा कहलाती है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समीधा कहलाती है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको मेरे दोस्त कानिन कहते हैं, उसको कानिन कहते हैं। और विष्णु का उपासक जो होता है वो मेरे दोस्त वैष्णव होता है। विष्णु का उपासक कौन होगा, वैष्णव। और जो आंखों से सुनता हो उसको मेरे दोस्त चक्षुस्त्रवा कहते हैं, उसको चक्षुस्त्रवा कहते हैं, जो आंखों से सुनता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, प्रियंवदा। और जो स्त्री के वशीभूत हो उसको स्त्रैण बोलते हैं। और बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा मेरे दोस्त दुर्भिसंधि होती है। वो क्या होती है, दुर्भिसंधि। जो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होती है उसको कहते हैं। एक बार फटाफट जल्दी से थम्स अप कर दो, एक बार जल्दी से मेरे दोस्त थम्स अप कर दो फटाफट, एकदम बेहतरीन तरीके से। भाई कंप्लीट हिंदी की आपको वर्क वो पीडीएफ मिल जाएगी, जो कंप्लीट है। कंबाइंड पीडीएफ करा दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगी, चिंता मत करो। जो अभी अभी हो रही है उसको कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर? आपकी बुक कब तक आ सकती है? देखो प्रयास है बुक पर के बुक आ जाए 2 या 3 महीने के बाद। 2 महीने मान लो, 2 महीनों में मैं तैयार कर दूंगा, क्योंकि आधा डाटा उसको मैं तैयार कर चुका हूँ, टाइप हो रहा है। बाकी आपको क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। मैं ऑथेंटिक ही दूंगा, एकदम बेहतर ही दूंगा। प्रयास मेरा यही है कि जैसे मैं ऑथेंटिक तरीके से हर चीज को देख करके आप लोगों को अपडेट करके पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा ही समझ लीजिए कि आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। आगे, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हौदा। हाथी की पीठ पर जो रखा जाने वाला होता है उसको हौदा कहते हैं। और हाथी हाँकने का छोटा भाला वो मेरे दोस्त अंकुश होता है। हाथी हाँकने का छोटा भाला जो होता है वो मेरे दोस्त क्या होता है, वो आपका अंकुश होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। और जिस पर मेरे दोस्त मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त बोल देंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको मेरे दोस्त अभियुक्त बोल देंगे। और जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको मेरे दोस्त उद्भिज बोल देंगे। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको उद्भिज बोल देंगे। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसको मेरे दोस्त छिद्रान्वेषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? छिद्रान्वेषी बोलते हैं। और आगे दिया है मेरे दोस्त के पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति वह होती है पांडुलिपि। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति वो होती है पांडुलिपि। और जो भाषाएं मेरे दोस्त जानता है उसको मेरे शेर बहुभाषी विद, बहुभाषा विद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बहुभाषा विद।
ये कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो तो लिख दो जल्दी से फटाफट। इतनी बात लिख दो मेरे दोस्त, समझ में आ गई हो तो जल्दी से थम्स अप कर दो, फटाफट बताओ, जल्दी से एकदम थम्स अप कर देना मेरे शेर। स्क्रीनशॉट नहीं लगता है, निकलता है। फटाफट थम्स अप कर दिया करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे देखो, आगे बढ़ूं, फटाफट बताओ। आगे देखो, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदावर्त। क्या कहलाती भैया जी? सदावर्त। जो कभी बूढ़ा ही ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो बात लोगों से सुनी गई हो, उसको बोलते हैं किवदंती। किवम दंती। उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? किवमदंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किवमदंती बोलते हैं। आगे, कंजूसी से धन को व्यय करने वाला कृपण। आगे, बुद्धि जिसका नेत्र हो, उसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु। और जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति, ये हो जाएगा। आगे दिया, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, उसको मेरे दोस्त आशुतोष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आशुतोष मेरे दोस्त कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। भाई बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, है ना? बार बार कॉपी पेस्ट मत करो प्यारे दोस्तों, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, मैथ्स की क्लास के लिए देखो, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है कि ताकि मैं बता दूं। अगर क्लास नहीं दिख रही है तो समझ लो हो ही नहीं है फिर। ठीक है, अगर क्लास नहीं हुई है तो समझ लेना वो नहीं हुई है फिर। बात समझ में आ गई क्या ना? फटाफट थम्स अप कर दो जल्दी से, फटाफट मेरे शेर थम्स अप कर दो जल्दी से। आज आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? आज ग्रेटर नोएडा भैया, स्टूडियो, ऑफिस। आज घर से नहीं है, पता चल रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ूं। देखो मैंने कहा था ना, जो शीघ्र प्रसन्न होता, आशुतोष मेरे दोस्त किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। और सब जो है शिव भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करते थे पहले। सर क्लास हुई है मैथ की, भाई देखो हुई है क्लास, बच्चे कह रहे हैं कमेंट में। मैथ की क्लास हुई है, कैंसिल हो गई। मैथ की क्लास हुई है क्लास। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ लो, या मुझे मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। अभी पूछवा देता हूं मैं किसी से। ठीक है, आगे देखो, जिसका अनुभव मेरे दोस्त, आगे दिया है, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो मेरे दोस्त, न हो, अगोचर। जिसका अनुभव इंद्रियों को क्या हो? न हो, अगोचर। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, उसको बोलते हैं पर्यटक। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, वह होता है मेरे दोस्त आप लोगों का पर्यटक। आगे, जो जन्म लेते ही गिर या फिर मर गया हो, जो जन्म लेते ही गिर या फिर मेरे दोस्त क्या गया हो? मर गया हो, उसको आजन्म पात कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आजन्म पात मेरे दोस्त कहते हैं। हाथी का बच्चा कलभ होता है, हाथी का बच्चा कलभ होता है। और जो मृत्यु के समीप हो, उसको आसन्न मृत्यु कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो, उसको आसन्न मृत्यु कहते हैं। और कार्य करने की इच्छा, ये भैया उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, ये वाला। ठीक है, ये वाला पूछा गया था मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? 190 क्या है? 190 में तीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त। सही तो लिखा भाइयों। अरे उसे सदावर्ती तो बोलते हैं, और क्या बोलते हो तुम बताओ? कुछ और भी बोले हैं क्या उसे?
अरे सदावर्ती हो गया वो। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो मेरे दोस्त। ठीक है, पढ़ूं आगे शेर? पढ़ूं मेरे दोस्त? हाँ जी। आगे देखो, मैंने क्या बोला। गाय को धोते समय देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम गाय को धोते हैं तो बछड़े का गला बांधने की जो रस्सी होती है, जो गाय के पैरों में बांधी जाती है, जो गाय के पैरों में बांधी जाती है, उससे बछड़े का क्या बांधने की जो रस्सी होती है वो गाय के पैरों में बांधते हैं। तो उसको हम मेरे शेर क्या कहते हैं? देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है। उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? बताओ, फटाफट बताओ। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? कहते हैं नवी। क्या कहते हैं मेरे दोस्त उसको? नवी। देखो नया प्रश्न है, ध्यान रखना। ये नया प्रश्न है मेरे शेर, ध्यान रखना। नवी कहते हैं। जेवड़ा ना होता, नवी कहते हैं उसे। जेवड़ा। आशीष मेरे शेर, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा नहीं है। ठीक है फिर, ये टेक्निकली है। आगे बढ़ूं मेरे शेर? आगे बढ़ूं मेरे शेर? चलो। आज मैथ की क्लास नहीं हुई है, ठीक है, परेशान मत हो, किसी कारणवश नहीं हुई है। टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में आपके मैसेज है, देख सकते हो आप, बच्चे कह रहे हैं। आगे देखो। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, उसको क्या बोला जाता? जोहर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त हम? जोहर। बिल्कुल सही है, जोहर ही बोलते हैं हम उसको। पहले देखा होगा, जोहर कर देती थी महिलाएं। ठीक है ना शेर? जोहर कर देती थी। आगे देखो क्या है। हल्की नींद, अरे ये मुझे लगता है यूपीएसआई वाले पूछ रहे होंगे, यूपीएसआई वाले। टेलीग्राम पे मैसेज देख लो, यूपीएसआई में है या यूपी पुलिस में, आपको पता चल जाएगा। हल्की नींद तंद्रा। हल्की नींद का क्या हो जाएगा? तंद्रा। जुड़वा भाई या फिर बहन, यमल या फिर यमला, ऐसे आ जाएगा। यमल या फिर यमला। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, कुछ पैदा ना हो, या तो उसको बंजर बोल देंगे या फिर उसको ऊसर बोल देंगे, और जिसमें पैदा हो उसको उर्वरा बोल देंगे, उसको उर्वरा बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? आगे देखो क्या कह रहा है। जो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर, जो पहले था पर अब नहीं है, मेरे दोस्त भूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले था पर अब नहीं है, पहले था भूत आ जाएगा, और अब नहीं है वो पूर्व आ जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। हल्की नींद, हल्दी नींद लिख रखा क्या यो? अरे यो हल्की नींद है, हल्की, हल्दी नींद ना। हल्की नींद बोलते हैं इसको, हल्की। हल्की नींद तंद्रा। भाई देखो, सबका कमेंट्स पढ़ना मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूं। ठीक है, हल्की नींद है ये, हल्की। क्या बना हुआ है ये? हल्की, क्या कर दो इसको, हल्की नींद। मैं बोल सही रहा हूं, हो सकता टाइप गलत हो गया हो, कोई बात ना। हल्की नींद बोलते हैं तंद्रा। आगे बढ़ो। 205 सही कर दिया मैंने, हल्की नींद कर दिया। आगे देखो मेरे दोस्त। जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी, क्या बोलते हैं उसको? जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी। रजोगुण वाला मेरे दोस्त राजसिक होता है, रजोगुण वाला राजसिक होता है, और जिसमें उत्साही ना हो उसको निरुत्साही कह देंगे, निरुत्साही। जिसमें उत्साह न हो उसको निरुत्साही कह देंगे, और जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको मेरे दोस्त मंथर कह देंगे।
जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको मंथर, और जिसके पार ना देखा जा सके उसको मेरे दोस्त अपारदर्शी, अपारदर्शी कहते हैं। और आगे दिया है हर समय देर से काम करने वाला, उसको दीर्घसूत्री कहते हैं। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कह देंगे। ये लिख देना, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो मेरे दोस्त, फटाफट, फटाफट लिख दो मेरे दोस्त जल्दी से। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। आगे बढ़ूं। 182 में दुर्भिसंधि है, ये कहाँ है 182, ये रहा दुर्भिसंधि, कहाँ है, ये है। किसी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है, किसी बुक में ऐसे लिखा जाता है, देखो। अगर इसको आप ऐसे लिख दो दुर्भिसंधि, से और बना देना, ये हो जाएगा। दुर्भिसंधि कर दो चाहे। आगे बढ़ो, देखो, जिस पर मेरे दोस्त क्या बोला है आगे, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, और जो अपने स्थान या फिर स्थिति से अलग न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको मेरे दोस्त अच्युत कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अच्युत कहते हैं। ये टॉप मोस्ट है नीतीश, ये भैया वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आपके यूपी पुलिस और एसआई में ही आए, यूपी के एग्जाम में जिन एग्जामों में ये पूछे गए हैं वही लेकर के आया हूं। ऐसे तो मेरे दोस्त ये बहुत सारे हैं आपके, ध्यान रखना, ठीक है। आगे, मनमाना आचरण करने वाली स्त्री, उसको क्या कहते हैं, जो मनमाना करती, मेरे दोस्त अवीरा कहते हैं। आप कहोगे अवीरा क्यों कहते हैं, भैया अवीरा उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस स्त्री के ना तो पुत्र होता ना पति होता। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों में से कोई भी ना हो उसको कहते हैं मेरे दोस्त अवीरा। बात समझ में आ गई क्या ना। बात क्लियर हो गई मेरे शेर, बात क्लियर हो गई। आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है, जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कह सकते हो। जो वस्तु नासवान मेरे दोस्त हो, आपके लिए नासवान हो, उसको नश्वर। और वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, भूगर्भ वेत्ता, भूगर्भ वेत्ता, ये बोल देना उसको, क्या बोल देना, भूगर्भ वेत्ता। ज्यादा नहीं रहे हैं, अब थोड़े से रहे हैं बस, ज्यादा नहीं रहे, थोड़े से रहे हैं। भाई देखो ये मैं इसीलिए करा रहा हूं जिससे आप लोगों का मेरे दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट मिले, ठीक है। पढ़ें आगे, आज ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका, ठीक है, टेंशन ना लो। आगे, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको मैंने आपको बताया था सुग्रीव होगा। सुग्रीव, गर्दन बोल दो या ग्रीवा बोल दो, कुछ भी आ सकता। आंखों के सामने घटित होने पर या घटना होने पर, घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, अथाह, जिसकी गहराई का पता ना लग सके अथाह। और जिस वस्त्र को पहना ही ना गया हो
उसको अप्रहत बोल देंगे। जिस वस्त्र को पहना ही ना गया हो अप्रहत, और जो नभ में चलता हो उसको खेचर बोल देंगे। जो नभ में चलता हो उसको क्या बोल देंगे मेरे दोस्त? खेचर। फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो, खेचर बोल देंगे। नस्वर नष्ट करने वाले को कहते हैं, नस्वर नष्ट करने वाले को कहते हैं। आगे, हाँ ओटीआर करना जरूरी है, बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भर सकते, ध्यान रखना। आगे है कुएं के पास जिसमें वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं, उसको मेरे दोस्त उबारा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ऐन्द्रजालिक, सॉरी उबारा। उबारा। ठीक है। आगे, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक हो जाएगा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला मेरे दोस्त ऐन्द्रजालिक हो जाएगा। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ही ना हो उसको कदन्न बोलते हैं। कै दे अधन और न, कदन। वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान, ऐसा स्थान जो वृक्ष से या किसी लता से ढका हुआ हो, कुंज बोल देंगे उसको। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसको उभयनिष्ठ। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ, और जो बात रहस्यपूर्ण अर्थात गुण हो उसको गुणोक्ति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसको गुणोक्ति बोलते हैं, गुणोक्ति ये बोलते हैं। ठीक है। आगे दिया, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है उसको मेरे दोस्त गंगोत्री बोला जाता है। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है उसको मेरे दोस्त गंगोत्री बोला जाता है। और जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको ज्ञान पिपासु। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको ज्ञान पिपासु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्त? ज्ञान पिपासु बोलते हैं। मीनाक्षी कर दी मैंने। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे कह रहा, वह राजकीय धन जो किसानों के लिए सहायता हेतु दिया जाता है, तकावी। देख लो, वह राजकीय धन जो किसानों के लिए सहायता के लिए मेरे दोस्त दिया जाता है उसको तकावी बोलते हैं। आगे, जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, तस्कर। तस्करी करने वाला जिसमें किसी बात का विवाद ही ना हो, निर्विवाद। जिसमें किसी बात का विवाद ही ना हो, निर्विवाद। और जिसमें खराब आदतें हों उसको द्रव्य सहनी, द्रव्य सनी। जिसमें खराब आदतें हों उसको द्रव्य सनी कहते हैं। ये आगे, फलों का रस मेरे दोस्त क्या होता है? मकरंद। फलों का रस मकरंद। और जिसकी आगे आंखें मगर जैसी हों उसको मकराक्ष। जिसकी आंखें मगर जैसी हो उसको मकराक्ष कहते हैं। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दो स्लाइड और हैं, बस हो जाएगा पूरा। 41 पर आ गए, दो स्लाइड और हैं। अब जब भी तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि बाद में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। आगे देखो, आगे देखो दोस्त। कमल की डंडी मेरे वीरों, देखो, कमल की डंडी को हम क्या कहते हैं? अगर बात करूं, मृणाल। कमल की डंडी को हम कहते हैं मृणाल। नए नए शब्द हैं ये लास्ट में। रात का भोजन वियालू। रात का भोजन होता है वियालू, ध्यान रखना।
बियालू बोलते हैं रात के भोजन को। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोम हर्षक। लोम हर्षक, जिसे देख कर के रोंगटे खड़े हो जाएं तो वो लोम हर्षक होता है। और आगे दिया है यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा। यूप, ये ऊ और पे, यूप मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। यूप वाला और ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। रात्रि का भोजन और मेरे दोस्त यूप, यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। जिसके हाथ में वज्र हो उसको कहते हैं वज्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, और जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसको वाचस्पति कहते हैं। फटाफट स्पीड बढ़ाओ जल्दी से, फटाफट स्पीड से बढ़ाओ, जल्दी से एकदम थम्स अप कर दो जल्दी से। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फटाफट बढ़ो, थम्स अप करके एकदम आगे। फटाफट बढ़ो मेरे दोस्त, थम्स अप करके एकदम आगे। देखो, हाँ हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद क्या है। अरे पेट का एग्जाम तुम्हारा सितंबर में, अगस्त में भी सारा सिलेबस खत्म हो रहा है। ठीक है, आगे। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी वह कैसी हो मेरे दोस्त, ज्ञानी हो, उसको विदुषी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विदुषी। स्त्री के लिए मेरे दोस्त विदुषी आता है, और विद्वान आता है पुरुष के लिए। विद्वान किसके लिए आता है दोस्त, पुरुष के लिए आता है। विनाश करने वाला विध्वंसक। विनाश करने वाला विध्वंसक हो जाएगा। और जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो उसको मेरे दोस्त सहिष्णु बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सहिष्णु बोल देंगे। आगे, शर्तों के साथ काम करने का जो समझौता रखता है उसको मेरे दोस्त संविदा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, संविदा। ठीक है, आगे, जिसकी कोई कीमत ही ना हो उसको बोलते हैं मेरे दोस्त अमूल्य। अमूल्य। आगे दिया है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा था। आगे, अनुचित बात करने के लिए या अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उसको कहते हैं दुराग्रही। उसको क्या कहते हैं, दुराग्रही कहते हैं। फटाफट जल्दी से थम्स अप कर दो, फटाफट थम्स अप कर दो दोस्त, जल्दी से एकदम। बहुत बढ़िया, तुम तो मेरे से भी पहले लिख देते हो आधे से ज्यादा। हैं, तुम तो मेरे से भी पहले लिख देते हो ज्यादा। क्यों भाई, आगे देखो। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको क्या कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको दामोदर बोलते हैं। दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको दामोदर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, दामोदर कहते हैं। आगे देखो, सिर से पैर तक या पैर से सिर तक तो होगा अपाद मस्तक। एपाद मस्तक, ये हो जाएगा। आगे दिया है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको बोलते हैं मेरे दोस्त अज्ञेय, और जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। हित चाहने वाला जो विद्यार्थी पूछ रहे थे, देख लो भैया, आप लोगों के सामने है हितैषी। हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। शुभ चाहने वाले को मेरे दोस्त शुभेच्छु कहते हैं। शुभ चाहने वाले को हम क्या कहते हैं, शुभेच्छु कहते हैं। ठीक है, आगे दिया भोजन करने की जो इच्छा रखता है उसको जिगित्सा कहते हैं। जिगित्सा।
चिकित्सा 261 हो गए, 270 है बस। 261 हो गए, 270 है, मैं बता दूं आपको। ठीक है ना, 261 हो चुके हैं, 270 हैं ये। बात समझ में आ गई? आगे देखो, आगे कह रहा हूं मेरे दोस्त, अचानक हो जाने वाला। देखिए, उसको क्या कहते हैं? जो अचानक हो जाता है उसको कहते हैं आकस्मिक। आकस्मिक, आकस्मिक, उसको कहते हैं ये आकस्मिक कहते हैं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न मेरे दोस्त संतान, औरस, जिसको हम जायज संतान बोल देंगे। और जारज उसको बोल देंगे जो नाजायज हो औलाद, जो नाजायज हो, जो किसी और के पति से उत्पन्न संतान हो, या किसी अन्य पुरुष से, पर पुरुष से उत्पन्न संतान हो, उसको बोलते हैं जारज। ध्यान रखना दोनों में अंतर। अध्यापन करने वाला मेरे दोस्त क्या कहलाता है? अध्यापक। अध्यापन, अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक। ठीक है। अधिक दिनों तक चले आने वाले को क्या कहते हैं? चिरंजीवी। क्यों ना कहते चिरंजीवी भव। आगे, अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह, पोताधान। नया शब्द है, पोताधान, नया शब्द है, ध्यान रखना। और आकाश से तारे का टूटना, उपप्लव। आकाश से तारे का टूटना, उपप्लव। अमावस्या की रात, कुहू। अमावस्या की रात जो होती है वो कुहू होती है। आगे देख लो, दो और रह गए बस, 70 बताए थे बस। गुरुजी इतना तो किसी किताब में नहीं मिलेगा। शाश्वत उसे कहते हैं हमेशा रहने वाला। लो लिख देता हूं, हमेशा रहने वाला मैंने लिखाया है ये तो। हमेशा रहने वाला, उसको कहते हैं शाश्वत। हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिसके बाल झड़ गए हो, गंजा, टकला, गंजा बोले हैं उसे। हम्म, बात समझ में आ गई क्या ना? आगे देखो, दो और रह गए बस। काला पानी की सजा पाया कैदी, दामुल कैदी। क्या हो जाएगा? दामुल, दामुल कैदी हो जाएगा। और मेरे दोस्त, अंत में आता है केचुए की जो स्त्री होती है उसको क्या कहते हैं? केचुए की स्त्री को सिली कहते हैं। ये है मेरे दोस्त आपके 270 करा दिए मैंने। देखो आज टॉप मोस्ट हैं ये। होने के लिए बहुत सारे हैं, अब भी और भी हैं, लेकिन ये समझ लो मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए भैया जी मज़ा आ गया, आप बहुत मेहनती हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना ये है मेरे दोस्त, अब मुझे नहीं लगता कोई आपकी क्लास इधर उधर करने का मौका आएगा। अब आपकी क्लास समय पर ही होगी। और दूसरी बात, ना ही छुट्टी, छुट्टी तो कोई मतलब ही ना बनता। घर जाएंगे तो क्लास ले लेंगे, और यहाँ रहेंगे तो क्लास ले लेंगे, कोई बड़ी बात ना है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई है ना सबकी? बात समझ में आ गई है ना? चिकित्सा का अर्थ भी भोजन करने की इच्छा होता है। ठीक है, क्लियर होगी शेर? तो ये टॉपिक समाप्त हो गया, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है भाई, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है शेर, नमस्कार, धन्यवाद। वर्कशीट भी इसकी मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है। नहीं, अरसलान अहमद मेरे दोस्त, कुछ अपवाद होते हैं। आप बुक देखोगे तो बुक में आप लोगों को पता चलेगा। गूगल पर भी हम लोगों में से कोई ना कोई डालता है। ऐसा नहीं कि हम ही डालते, गूगल परमात्मा, परमात्मा नहीं है, गलत भी बता देता।
परेशान मत हुआ करो किसी भी चीज को लेकर, उसको वेरीफाई करे करो बुक से। बुक में है तब उसका प्रूफ मुझे भेजो कि हाँ भैया जी इसमें ऐसा लिखा हुआ, आपने ऐसा लिखाया, तब मैं मानता हूं कि हाँ भाई मैं बुक से ही पढ़ाता हूं, मेरी शेर टेंशन मत लो। ठीक है। नाशपाती अच्छी है, ऐसा ना कहते, नाशपाती अच्छी है, इस तरीके से ना कहते वीर। ठीक है, फल की बात मैं करूं तो। नमस्कार, धन्यवाद।